हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पाली के रहने वाले होने के कारण से पालीवाल ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये 13वीं शताब्दी में भी बहुत संपन्न थे और 13वीं शताब्दी के आसपास में जब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बार बार पाली पर आक्रमण किए जा रहे थे तो उसके बाद में इनमें से बहुत सौ ने वहां से पलायन किया और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के निवास करने लगे। उनमें से बहुत सारे जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो जैसलमेर जिले में आए और जैसलमेर जिले में उनके 84 गांव थे। पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव जो जैसलमेर में थे उनमें से प्रमुख जो गांव है वो कुलथरा है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आज वो खंडर में तब्दील हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन वहां से रातों रात पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव भी खाली कर दिया था और आज ये खंडर बताते हैं कि कितना ये समृद्धिशाली गांव था और ये 19वीं शताब्दी में जाकर के और ये खाली किया गया। इसके अलावा प्रमुख जो गांव थे वो मंडाई, धनवा, खांबा, मुबार, ब्रज, लौनेला, काठोड़ी, मोढ़ा, सीसर प्रसिद्ध गांव थे जहां बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, बहुत समृद्धिशाली थे। यही नहीं, ये कृषि कार्य में भी बहुत निपुण थे। वहां जो खड्डे पानी के भरे जाते थे, पानी के बारिश के कारण से जो खड्डे जहां चारों ओर टीले और बीच में जगह थी वहां पानी भर जाता था, तो उन खड्डों से ये सिंचाई करते थे, खेतीबाड़ी करते थे और कृषि कार्य में ये निपुण हो गए थे। इसीलिए ये क्षेत्र जो पालीवाल ब्राह्मणों का था वो खडीन कहा जाता है। उन खड्डों से कृषि कार्य करने में ये निपुण हो गए थे, महारत इन्होंने हासिल कर ली थी। इन पालीवाली ब्राह्मणों की संपन्नता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और ये जिस गांव में रहते थे वहां पर इन्होंने अनेक बावड़ियां, अनेक तालाब, कुएं, प्याऊ, धर्मशालाएं, मंदिर, बाग बगीचे इत्यादि बहुत सारे स्थान बनाए जो आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी थे और आज भी वो वहां पर विद्यमान है। हालांकि पालीवाल ब्राह्मणों ने वो गांव छोड़ दिए। तो आखिर दोस्तों क्या कारण रहा कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर जिले के अपने जो गांव थे वो खाली कर दिए? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना थी। उस समय जैसलमेर के महारावल थे मूलराज द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के महारावल थे मूलराज द्वितीय। हालांकि कहने को तो वो जैसलमेर के महारावल थे, राजा थे, लेकिन वास्तव में जो जैसलमेर की शासन की शक्ति जो थी वो सालिम सिंह दीवान थे, उनके हाथ में थी। फिर बाद में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण से पालीवाल ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि अब हमारे यहां पर रहना हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है और असुरक्षित है। दोस्तों, बात है 1815 ईस्वी की, जब एक पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवार सहित एक गांव से दूसरे गांव में मिलने के लिए जा रहा था। तो उस समय बाटी जो सामंत थे उन्होंने उनको सबको लूटा। उसमें जो महिला थी उसके पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए थे। जो हमारे वहां पुरानी जो महिलाएं थी वो कड़े पहनती थी। आज भी बड़े बुजुर्ग गांवों में महिलाएं मिल जाएगी जिनके पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए आपने देखे भी होंगे। तो वो कड़े खुल नहीं रहे थे और लुटेरों को जल्दी वहां से निकलना था। तो उन लुटेरों ने महिला के कड़े नहीं निकलने के कारण से पैर ही काट लिया और पैर काट करके और फिर उन कड़ों को निकाल करके लेकर के गए। ये समाचार जब पालीवाल ब्राह्मणों को मिला, उनके पंचों को मिला, तो उनको बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। उन्होंने इसकी शिकायत जैसलमेर के महारावल मूलराज द्वितीय से की। लेकिन मैंने पहले ही बताया, मूलराज द्वितीय तो नाम मात्र के महारावल थे, वास्तविक जो सत्ता थी वो तो जो दीवान थे सालिम सिंह उनके पास में थी। तो ये जब शिकायत वहां गई तो उल्टा उनकी मदद करने के बजाय, जो लुटेरों को सजा देने के बजाय, सालिम सिंह ने इन पालीवाल ब्राह्मणों पर ही कठोर कर लगा दिए, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया, कठोरता से पेश आए, उनको अपमानित किया और उन पर अधिक अत्याचार करने लग गए। इसके कारण से सभी पालीवाल ब्राह्मण नाराज हो गए, सब इकट्ठे हुए और बिना किसी को जानकारी दिए गोपनीय रूप से सबने एक ही निर्णय लिया कि अब एक ही तरीका है कि यहां से पलायन किया जाए। दोस्तों, अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जानवर भी होता है वो भी अपना घर नहीं छोड़ता है, वो भी अपना स्थान छोड़ते वक्त बहुत दुखी होता है। तो भला इतना संपन्न वर्ग था, वो लोग भला गांव कैसे छोड़ते? लेकिन जब इन पर अत्याचार होने लग गया, इनका अनादर हुआ, इनकी सुनवाई नहीं हुई और इन पर ज्यादा कर लगाए जाने लगा, तो आखिरकार दुखी होकर के और इन्होंने निश्चय किया कि अब हमें एक दिन भी यहां पर नहीं ठहरना है। और 1815 ईस्वी में योजना अनुसार चुपचाप रात में निकल गए, जिसमें कुलतरा गांव के भी पालीवाल ब्राह्मण शामिल थे। तो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया और वहां से चुपचाप जैसलमेर को छोड़ दिया। तो दोस्तों, सालिम सिंह के अत्याचार से
और उनकी सुनवाई नहीं होने से आखिरकार तंग आकर के एक संपन्न वर्ग, जो हर व्यक्तियों के साथ में बहुत स्नेह और सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे, जिन्होंने बहुत सामाजिक धार्मिक कार्यों में महती भूमिका निभाई, जिन्होंने बहुत निर्माण कार्य किए, जन सहयोग किया, लेकिन उस समाज को भी शासन के विरुद्ध निर्णय लेकर के और जैसलमेर को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से जैसलमेर के पूरे पालीवालों ब्राह्मणों के गांव खाली हो गए और ये वो दौर था जब जैसलमेर की आबादी आधी वहां से पलायन करके चली गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण भी थे और भी जो जातियां थी उन्होंने भी उनके साथ में पलायन करना ही उचित समझा। सालिम सिंह का इतना आतंक था कि बिना कोई इनकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता था। इसने महारावल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बहुत सारी जो लूटपाट हुई उसमें से बहुत सारा धन इकट्ठा किया, जिसमें जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में उसने बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई। जैसलमेर की हवेली जो 7 खंड की थी, जिसका नाम था मोती महल। इस हवेली की शिल्प कला और सौंदर्य बेजोड़ थी। इस हवेलियों के ऊपर जो कंगूरे थे और झरोके थे वो बहुत शानदार थे, जिन पर नाचते हुए मोरों का और कमल के फूलों के निशान बनाए हुए थे, जो देखने में बहुत ही आकर्षक थी। महारावल मूल सिंह द्वितीय के देहावसान के पश्चात उनके पुत्र गज सिंह जैसलमेर के महारावल बने, लेकिन वो ज्यादा समझदार थे। उन्होंने सालिम सिंह का अनुशासन स्वीकार नहीं किया और वो अपने रास्ते से सालिम सिंह को हटाना चाहते थे, लेकिन सालिम सिंह को हटाना इतना आसान नहीं था। वो अपने बलबूते पर उसको हटाने में सक्षम नहीं थे। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से गज सिंह जो महारावल थे उन्होंने समझौता किया। समझौता करने के बाद में महारावल की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हुई और सालिम सिंह का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। दोस्तों 1824 ईस्वी में महारावल गज सिंह जी ने अन्ना सिंह नाम के एक राजपूत थे, उनको एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया और दायित्व में यह कहा गया कि तुम्हें सालिम सिंह को मौत के घाट उतारना है, इसको रास्ते से हटाना है। तो उनको एक तलवार दी गई जिसमें जहर लगा हुआ था। उस तलवार से घात लगा करके सालिम सिंह पर अन्ना सिंह ने वार किया, जिसके कारण से वो घायल हो गया और कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दंत कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सालिम सिंह पर अन्ना सिंह ने जब वार किया तलवार से तो वो घायल तो हो गया था, लेकिन मरा नहीं था। और जब वह वापिस ठीक हो रहा था तो उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके अत्याचार से बहुत तंग थी, बहुत दुखी थी। तो कहते हैं उसकी पत्नी ने ही उसको जहर देकर के और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो भी हो, उसका अंत बुरा हुआ और उसकी मृत्यु के बाद में महारावल गज सिंह जी ने इसकी हवेली की 3 मंजिलों को नीचे उतरवा करके और रखवा दिया था। तो दोस्तों सालिम सिंह का भी अंत बहुत बुरा हुआ। दोस्तों इतिहास की ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।